भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान भरी मधुर वाणी। जो भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाता है। क्योंकि ये मानव शरीर मनुष्यों को बहुत ही कर्तव्यों के बाद मिलता है। शायद आपको पता नहीं, आप मानव हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि मानव शरीर हर किसी को नहीं मिलता। जो बहुत ही अच्छे कर्म करता है, जिसका कर्म बहुत ही बड़ा होता है, वो ये मनुष्य तन पाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातों को जो ध्यान से सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण पे अटूट विश्वास है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं, वो जीवन में उतारने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान जो गीता का ज्ञान दिए हैं, वो हर मानव जातियों के लिए एक वरदान है। एक ऐसा ज्ञान है जिससे व्यक्ति इस भवसागर से पार कर सकता है, इस दुखों से दूर हो सकता है, ये कष्ट से उसे छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण की इन बातों को ध्यान से अवश्य सुनें, शांति में बैठ जाएं और भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठाकर भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को अवश्य सुनें। जब वीडियो पूरा हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की वो ज्ञान भरी मधुर वाणी को। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान दुखी है जो अभी तक अपने जीवन से इच्छाओं को समाप्त नहीं किया। जो सुख की चाहत में भटक रहा है, उसे ही दुखी कहा जा सकता है। जो इंसान अपने हृदय में संतोष को नहीं बसाया है, क्योंकि जिसके जीवन में संतोष आ जाता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में संतोष को बसा लेता है, अपने हृदय में संतोष बसाए रखता है, उसके जीवन में कभी दुख और कष्ट आ ही नहीं सकता। क्योंकि संतोष एक ऐसा धन है जो सारे धनों को तुच्छ कर देता है। इंसान के मन में जब संतोष बस जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर उसे किसी तरह की इच्छा नहीं रह जाता, और वो जो उसके पास है उसी में खुश रहता है, और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। आनंद पूर्वक वो अपने जीवन को व्यतीत करता है, और ऐसा इंसान ही परम सुख का भागीदार बन जाता है। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन काल में हमेशा ही दूसरों को देखकर जीता है, दूसरों को देखकर चलता है, दूसरों को देखकर ये सोचता है कि मेरे पास भी ऐसा सुख सुविधा हो, इतना धन हो, जो उस व्यक्ति के पास सुख है वो मेरे जीवन में भी आ जाए, ऐसा इंसान जीवन भर दुखी होता है, जीवन भर वो रोता रहता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास जो है वो उसके कर्मों के अनुसार ही है। जो जैसा कर्म किया है, उसके पास वैसा ही सुख सुविधाएं हैं, वैसा ही दुख और संकट है। इसलिए दूसरों को देखकर जीना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों को देखकर जीता है, उसके जीवन से कभी भी कष्ट नहीं जाता। अपने जीवन को भी, अपने सुख को भी वो भूलकर दूसरों के पीछे लगा रहता है। भगवान ने उसे भी सुख दिए हैं, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों होता है। किसी के भी जीवन में बस सुख
या दुख नहीं है। जीवन का मतलब ही है सुख और दुख को आना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में सुख और दुख नहीं आएगा, व्यक्ति अच्छी तरह नहीं जी पाएगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि कोई सुखी है, वो बहुत ही धनी है, तो बस मूर्ख ही है। क्योंकि जब उससे पूछा जाएगा तो उसके जीवन में भी कोई न कोई दुख अवश्य है। क्योंकि जब तक ये जीवन है, जब तक ये सांसें हैं, सुख और दुख हमेशा लगा रहेगा। जिस तरह इंसान एक सांस को लेता है और एक सांस को छोड़ देता है, व्यक्ति हमेशा सांस को लेकर नहीं रह सकता, उसे छोड़ना आवश्यक है, तभी तो ये जीवन चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह इंसान सांसों को लेकर सांसों को छोड़ता है, उसी तरह सुख और दुख है, दोनों को आना जाना तय है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जीवन स्थिर हो जाएगा और जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो इंसान बिल्कुल ही मूर्ख होता है जो हमेशा सुखों के पीछे और धन के पीछे भागता है। क्योंकि धन और सुख के पीछे जो इंसान भागता है, वो जीवन भर भागता ही रहता है। उसके पास जो सुख होता है, जो धन होता है, उसका भी वो इंसान उपयोग नहीं कर पाता और वो हमेशा भागता ही रहता है। भागते भागते उसका जीवन का अंत हो जाता है और वो हमेशा दुख और संघर्ष में अपने जीवन को बिता लेता है। कभी भी जो परमात्मा ने उसे सुख दिए हैं, उसका भोग नहीं करता और वो बस सुख के पीछे भागता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख बनने से अच्छा है कि जो परमात्मा ने तुम्हें दिए हैं, तेरे भाग्य ने जो दिया है, बस उसी को संतोष करके जीवन को आनंदित करो। आनंद से अपना जीवन को व्यतीत करो। जो तेरे पास है, तेरे भाग्य के अनुसार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से कम किसी को नहीं मिलता। मांगने से कुछ नहीं होता। आजकल के इंसान भगवान के मूर्तियों के सामने खड़ा होकर भगवान से कई प्रकार के वरदान चाहता है। परमात्मा से ये मांगता है कि मेरे जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, मेरे जीवन में बहुत धन आ जाए, सुख आ जाए और मैं बहुत ही अमीर हो जाऊं। पर ऐसा संभव नहीं है। भगवान भी आखिर क्या करें? जो तूने किया है वही तो मिलेगा। जो तेरे भाग्य में है वो कोई लेकर नहीं जाएगा, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तुम्हें भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिलना है वो अवश्य ही मिलेगा, चाहे सुख हो या दुख। तेरे कर्मों का फल कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो करता है वही भरता है। दूसरों को ये हक नहीं है कि तेरे कर्मों का फल वो भोग करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा इच्छाओं को सीमित रखो, तेरे जीवन में अधिक सुख होगा। क्योंकि जिसके पास इच्छाएं कम होती है उसका जीवन सुखमय होता है। जो ज़्यादा इच्छा लेकर जिया करता है उसके जीवन में बहुत ही संघर्ष और बहुत ही अशांति होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं, मेरा मन शांत हो, मेरा जीवन सुखमय हो, तो तुम बस इच्छाओं को कम कर लो। अपने जीवन के जो ज़रूरतें हैं बस उसे ही पूरा कर लो और उसके बाद जो बड़े बड़े इच्छाएं तुम अपने मन में पाल रखे हो वो सब को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें चाहने से क्या होता है? परमात्मा ने सब कुछ पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। जो लिखा है वही होगा। जो परमात्मा निर्धारित कर चुके हैं वही घटना घटेगी। तुम्हें सोचने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि वो बस अपने कर्तव्यों को पालन करे, अपने धर्म का पालन करे,
जो इंसान अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है वो इंसान ही महान होता है, वो इंसान ही सफल होता है, क्योंकि अपना कर्तव्य पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान का धर्म अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग कार्यों में लगा है। जो उसका कार्य है वो अगर वो निष्ठापूर्वक करता है, अपने धर्म को निभाता है, ऐसा इंसान ही सफल होता है। उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। जो इंसान कष्ट से बचना चाहता है, दुख से दूर होना चाहता है, तो वो सबसे पहले ये समझ ले कि मेरे जीवन में जो आ रहा है वो मेरे कर्मों के फल ही आ रहा है, और अपने जीवन में संतोष को बसा ले तो ऐसे इंसान के जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।